गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारी संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की प्यारी बेटी के द्वारा हमें भेजा गया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है और आज के सत्संग में गुरुजी महाराज ये मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह से हमारी छोटी सी भूल से हमारे घर में और हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आ जाती है। तो संगत जी, सत्संग ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं आप लोगों से विनती करूँगी, सत्संग को पूरा सुनिएगा और आंटी जी ने जिस तरह हमें भेजा है मैं उसी तरह सत्संग आप लोगों के सामने सुनाऊंगी और गुरुजी महाराज से अरदास करूंगी कि वो सभी संगत परिवार पर, आंटी जी पर, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो आइए अब हम आंटी जी के द्वारा भेजे गए सत्संग को सुनते हैं। उससे पहले जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी मेरे प्यारे गुरुदेव। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। आज का सत्संग जो कि मैं गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, ये मेरे गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। मैं आंटी जी से विनती करूँगी कि आंटी जी इस सत्संग को गुरुजी के चरणों में समर्पित करें और पूरे संगत परिवार को ये सत्संग जो कि मेरे ज़रिए भेजा गया है वो सुनाए। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, हुआ ऐसे कि अभी कुछ समय पहले ही हमारी शिफ्टिंग हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब शिफ्टिंग होती है तो हमारे सारे सामान का और भी सब चीज़ों का अस्त व्यस्त होना तय है। तो संगत जी, जिस फ्लैट में हमने अपने लिए रुकने का लिए देखा, जो फाइनल किया, वो अनफर्निश्ड था और जो हमारा घर था पहले वो फर्निशिंग था। तो संगत जी, जब अनफर्निश्ड में हमने देखा तो धीरे धीरे करके हम अलमीरा लाए, गुरुजी का मंदिर लाए और सबसे पहले मैंने उसमें गुरुजी के स्वरूप को और गुरुजी के चरण स्वरूप को रखा। उसके बाद सभी भगवानों को रखा। तो संगत जी, आंटी जी आगे बताती हैं कि जब मैंने ये सब किया, पूजा पाठ करी, तो सब कुछ पहले ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ घर में नेगेटिविटी सी मुझे फ़ील हुई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही करूं। तो आंटी जी ने गुरुजी महाराज के सामने अरदास करी कि गुरुपा, कोई ऐसी बात या कोई ऐसी भूल जो मुझसे हो रही हो और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि संगत जी, जैसा कि आंटी जी बताती हैं कि उसी दौरान उनके और उनके अंकल के बीच काफ़ी अनबन होती थी। बेमतलब की बातों से यूँ ही झगड़ा हो जाता था। बच्चों के साथ भी ऐसे ही रहता था। घर में नेगेटिविटी इम्पैक्ट लगता था। तो जब उन्होंने गुरुजी महाराज से बोला तो गुरुजी ने उन्हें मैसेज दिया। तो संगत जी, आगे आंटी जी लिखती हैं कि मेरी प्यारी संगत जी, मैं क्या ही बताऊं। जब मैंने गुरुजी के आगे दोनों हाथ जोड़कर अपनी अरदास करी कि गुरुजी महाराज, आप मुझे बताइए कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज ने, जब मैं अगले दिन सत्संग सुन रही थी, उसके तुरंत बाद मेरे सामने एक शॉर्ट्स आया और जब मैंने वो शॉर्ट्स देखा तो उस मैसेज को गुरुजी ने मुझ तक पहुंचा दिया, जिसके लिए ही मैं इतनी परेशान हो रही थी। संगत जी, मुझसे ये गलती हुई कि मैंने मंदिर के ऊपर अपने कुछ एक्स्ट्रा सामान जो कि यूज नहीं आ रहे थे और नए ही थे वो रख दिए। संगत जी, जबकि आप ये देखिए कि मुझे ये पता है कि हम कभी भी भगवान के मंदिर के ऊपर कोई सामान नहीं रखते हैं, पर पता ही नहीं काम के वर्डन के लिए के चक्कर में या कैसे मैंने उस चीज़ को अवॉइड कर दिया और मेरे माइंड में भी वो बात नहीं आई और मैंने वहाँ सामान रख दिया। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरे जवाब का जो मुझे इंतज़ार था वो दे दिया। सबसे पहले संगत जी, मैंने वो सारे सामान जो वहाँ रखे हुए थे उन्हें हटाए, गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगी और उनका लख लख शुक्राना किया कि आप सारी बातों को हम तक पहुँचा देते हो। तो संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी महाराज अपनी प्यारी बेटियों के लिए देना चाहते हैं कि अगर आप में से किसी ने मेरी तरह ये भूल करी हो, अपने घर के मंदिर के ऊपर कोई फालतू का सामान, कोई स्टोरेज या कुछ भी रख दिया हो,
तो आप सबसे पहले उन्हें हटाइए, क्योंकि हमारे भगवान के सिर पे ऑलरेडी बहुत वजन होता है, तो हम क्यों ही ये सब गलती कर दें अनजाने में और हमारे भगवान को बोझ तले दबा दें। तो संगत जी, मैंने तो अपना सामान हटा दिया और मैं आप लोगों से भी विनती करूँगी कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर को चेक कीजिए, उसके ऊपर चेक कीजिए और फालतू सामान को वहाँ से हटा दीजिए। और आगे आंटी जी लिखती हैं कि जब मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी, मुझे मेरा जवाब मिला, तो मैं आपको बता ही नहीं सकती मुझे मेरे गुरुजी पर कितना प्यार आया कि गुरुपा बहुत ही अच्छे हैं। तो संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग यही शुक्राना सत्संग था और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करूँगी वो इसी तरह हम सब पर अपनी कृपा मेहर बनाए रखें। और आंटी जी को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद जो वो मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगी। गुरुजी महाराज से मैं अरदास करूँगी वो सभी पर अपनी मेहर बनाए रखें। तो संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग था, बहुत ही प्यारा सत्संग था और इसमें जो मैसेज गुरुपा ने हमें दिया वो हमें समझ आ गया है कि हम छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, अपनी लाइफ में इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना हो तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।